हेलो गाइज, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं सुनीता मलिक और सरोज के बारे में। जी हाँ, अभी अभी सुनीता मलिक का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी फैमिली की पोल खोल के रख दी है। और ख़ासकर यहाँ पर उसने राज खोले हैं तो वो हैं सरोज के बारे में। जी हाँ, जहाँ हम लोगों को सबको पता था कि सरोज की एक ही शादी हुई है, पर यहाँ जो सुनीता ने बोला है उसको सुनकर यहाँ आप लोग भी हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हाँ, सरोज की जहाँ हम सबको पता था कि इसकी सरोज की शादी कालू के साथ ही हुई है, नहीं, पर ऐसा नहीं है। सुनीता ने बताया कि सरोज की भी 2 शादियाँ हो चुकी हैं। जी हाँ, यहाँ सरोज की कालू भैया के साथ दूसरी शादी है, जो कि आज तक सोशल मीडिया पर किसी को नहीं पता था। क्योंकि आज तक जितना भी सरोज के बारे में सुना था तो उसके करैक्टर के बारे में सब यही बोलते थे कि करैक्टर सरोज का बहुत अच्छा है। और हो ना हो, मतलब उनके करैक्टर पर आज तक कभी भी ऐसी कोई किसी भी फैमिली मेम्बर ने या किसी ने भी कोई मतलब ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई, ना ही कभी इसके बारे में बोला। और आज जो सुनीता ने सरोज के राज खोले हैं उनके बाद सबके रोंगटे खड़े होने वाली बातें ऐसी बोली गई हैं। और जहाँ तक जो इंटरव्यू लिया था वो इंटरव्यू लेने वाला भी बहुत अच्छा था, क्योंकि एक जो होता है कि जो इंटरव्यू लेता है वो जिसका इंटरव्यू लेना आया है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछता है। पर यहाँ जो भी उसने क्वेश्चन पूछे वो बिल्कुल सीधी और स्पष्ट भाषा में पूछे, और हर क्वेश्चन का आंसर भी सुनीता ने यहाँ दिया। तो उन्होंने ये भी बोला कि आज तक तो ऐसा कभी कुछ सुनने को नहीं आया कि क्योंकि सरोज तो हमेशा बोलती है कि मैंने इस घर को 20 साल दिए हैं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए इनके लिए बर्बाद कर दी। तो फिर उस पर सुनीता ने बोला कि अगर ऐसी ही ये घर बसाने वाली होती तो अपना पहला घर क्यों नहीं बसाया पहला। और उसने बताया कि उसने अपने पहले जो उसका पहला हस्बैंड था उसको जब उसने छोड़ा था तो उसको बोला था कि वो नामर्द है। और हालांकि यहाँ अब सुनीता ने बताया कि उनके जो पहले हस्बैंड है उनके अब 2 बच्चे हैं, तो अगर वो नामर्द होता तो उसके 2 बच्चे कैसे होते। तो ऐसी बहुत सारी बातें सरोज के बारे में सामने आई हैं जिनको पूरे सोशल मीडिया पर किसी को भी नहीं पता था, और जिसको सुनकर काफ़ी हमें भी हैरानी भी हुई कि जो सरोज आज तक दूसरों के करैक्टर पर उंगली उठा रही थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो उसने सुनीता सपना के बारे में बोली, सुनीता के बारे में बोली कि वो तो 500 रुपये में जाती थी, तो ये सब गलत था। और दूसरा, सरोज जो इंटरव्यू वाला था उसने बोला कि आप सब बोलते थे कि सरोज हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, अब ऐसा क्या हुआ, आप जब भी उसके घर जाते थे तो वो सपना की सुनीता दोनों बहनों की आपकी हर जगह मतलब आपको पानी खाट पे बैठकर पानी देना सब कुछ, मतलब कभी आपसे कोई काम नहीं कराती थी। तो इस पर भी सुनीता ने बोला कि वो हमारी इज्जत नहीं थी बल्कि वो पैसों की इज्जत थी, क्योंकि उनके पास तो कभी कुछ होता ही नहीं है। जब भी हम जाते हैं तो भर भर के थैले लेकर जाते हैं उसके घर पर, उसको मतलब इतना इतना कुछ कपड़े लत्ते पैसे सब दे के आते हैं। तो वो इज्जत जब थी हमारी, ना उसकी नज़रों में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं है। और दूसरा, ये बातें भी बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आई कि जो भी मतलब वो उसे बोल रही थी कि उसने पोचे लगाकर लोगों की सलवारें सील कर अपने बच्चों को पाला है। तो उस पर भी सुनीता ने बोला कि शुरू से ही अरमान ने उनकी मदद की है और उसके अकाउंट में हर महीने अरमान पैसे डालता था और उसी से उसके घर का खर्चा चलता था। पर अब उसकी जो मतलब उसने पूरी फैमिली को जो डिफेम करना शुरू किया है, उसके बाद से अरमान ने उसको पैसे देने बंद कर दिए, और उसी के बाद से उसको ये हो रखा है कि कैसे भी कंट्रोवर्सी करके फैमिली को के प्रति कंट्रोवर्सी करके फैमिली को डिफेम करके कहीं ना कहीं से पैसे कमाए जाएं। और जो कालू के बारे में उसने बताया कि जो पीछे मतलब उसने बताया था वीडियो बना के कि कालू ने नशा करके हम सबको मारा, घर का सारा सामान तोड़ दिया, फ्रिज तोड़ दिया, कूलर तोड़ दिया, हमारा बेड तोड़ दिया, अलमारी तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दी। तो ऐसा भी उसने कुछ भी नहीं किया था, कालू ने कोई सामान नहीं तोड़ा था। तो जितना भी घर का उसका सामान तोड़ा था वो हिमांशु ने तोड़ा था, क्योंकि उसने हमें कई बार फ़ोन पर बताया है कि हिमांशु में मतलब जो बोलते ना प्राय ओपरे प्राय की वो है, या फिर जो माता आती है, तो ऐसा कुछ हिमांशु के है। तो उसकी वजह से जब हिमांशु में ऐसी चीज़ें आती तो उस टाइम वो ये सब कुछ उसने किया था। तो यहाँ पर भी सरोज ने अपने पति के बारे में, कालू के बारे में भी जो झूठ बोला और सब कुछ, मतलब सरोज की ऐसी ऐसी बातें
सुनने में आई। और जो कल भी सरोज का आपने वीडियो देखा होगा तो उसका ऐसा थंबनेल था कि वो जा रहे हैं करनाल, और आप उसके पूरे ब्लॉग में देखना कहीं भी उसमें करनाल का कोई जिक्र नहीं है। तो सरोज यहाँ पर कुल मिलाकर ये बात है कि कैसे ना कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपनी पूरी फैमिली को डिफेम करके व्यूज के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में अपनी फैमिली को डिफेम कर रही है। और यहाँ पर सुनीता के हस्बैंड ने भी काफ़ी ऐसी बातें बताई कि आज तक मतलब मैं कभी भी इस फैमिली की कंट्रोवर्सी के बीच में या कहीं भी इनके बीच में नहीं आया, पर जो अब सुनीता की हालत इस औरत ने की है इसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि सुनीता आईसीयू तक पहुंच गई। तो उसके बाद मुझे सामने आना पड़ा, ना मैं कभी भी इस फैमिली के बीच में नहीं आना चाहता था। और वो बातें सही भी हैं, क्योंकि इतने दिन से आप सब ने देखा होगा कि सुनीता पीछे भी जो भी जितने वीडियो बनाती थी वो सब अपनी दुकान में बनाती थी। पर अब जो सुनीता ने मतलब ये वीडियो बनाने के बाद से ही वो आईसीयू में एडमिट है, तो सुनीता के हस्बैंड ने बताया कि हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है और इस औरत ने मतलब हमारा जीना हराम कर रखा है। और सुनीता को इस हद तक पहुंचा दिया है कि वो बिल्कुल मेंटली डिप्रेस है। तो अब इस इंटरव्यू को देखने के बाद सरोज क्या करेगी, अगर आगे भी आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।